हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री बाई लवकेश। और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हुए हैं उन स्थलों में से नगर का दर्जा सिर्फ 7 नगरों को था। 7 नगर जिनमें 3 पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चहुंडड़ो। 2 गुजरात में है, लोथल और धौलावीरा। 1 राजस्थान कालीबंगा, 1 हरियाणा बनवाली। नगर का दर्जा मिलता कैसे था? तो वहां यह नियम था कि जो नगर या जिसकी आबादी 1 वर्ग किलोमीटर में 480 व्यक्ति हैं या उससे ज्यादा हैं तो उसको नगर का वो दर्जा देते थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन नगरों की बसावट कैसी थी, सड़कें कैसी थी, पानी के निकास की व्यवस्था कैसी थी और मकान किस क्रम में कैसे बने हुए थे। इतना ध्यान रखना कि जो नगर थे या नगरों की जो बसावट थी वो ग्रिड पद्धति में थी, जिसे हम जालनुमा पद्धति भी कहते हैं, अर्थात आयताकार वर्गाकार। आपके घर के आंगन में जो आपने कभी जाल देखा है जिसमें सरिये आड़े तिरछे लगे रहते हैं, अर्थात जितने भी वो सरिये जो लगे रहते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो ऐसे ही इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे उनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के कोण पर। समझ रहे? अर्थात जालनुमा बसावट थी, एक ग्रिड पद्धति की बसावट थी। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण के लिए जो ये मार्ग था, ये आप ध्यान रखना, चाहे ये मार्ग हो, सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ मोहनजोदड़ो ऐसा स्थान है। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है कि जहां की मुख्य जो सड़क है उसको राजपथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजपथ। और सभ्यता में जो सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग होता था उसको कहते थे मुख्य सड़क, उसको कहते थे मुख्य सड़क। और जो ये मुख्य जो मार्ग था, जो ये बना हुआ है और इधर जो बने हुए हैं, ये कहलाती थी सहयोगी सड़कें। सहयोगी सड़कें, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो थे मुख्य मार्ग से ये थी गलियां। क्या थी स्टूडेंट? ये यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना, गलियां। ये मुख्य मार्ग हो गया जिसको राजपथ कहा जाता था। मोहनजोदड़ो 7 नगरों में एकमात्र ऐसा नगर जिसकी मुख्य सड़क को राजपथ कहते थे। और ये राजपथ 10 मीटर चौड़ा होता था। मोहनजोदड़ो का जो मार्ग है, जो मुख्य जो सड़क है जिसको राजपथ कहते हैं, वो 10 मीटर चौड़ाई में था। लगभग अगर मान के चले तो 33 फीट के करीब, 33 फीट के करीब इसकी चौड़ाई थी। अन्य जो नगर थे जितने भी, और चाहे हड़प्पा हो, चहुंडड़ो हो, कालीबंगा हो, वहां की मुख्य सड़क को या मुख्य मार्ग को मुख्य सड़क ही कहते थे। राजपथ सिर्फ यहां कहा जाता था। अब देखिए मुख्य बात इसमें क्या है। जो मैंने आपको ये बताई है गली, ये जो घर है, यहां जैसे मान के चलिए ये घर है, ये 2 घर है, एक ये घर है, एक ये घर है। अब ये जा रही है मुख्य मार्ग से गली जो 1.8 मीटर चौड़ी थी, अर्थात लगभग 6 फीट के करीब गली की चौड़ाई थी। और जो दरवाजे थे वो इन मुख्य मार्गों की ओर नहीं खुले हुए थे। इधर ये जो मुख्य मार्ग है, दरवाजे बने हुए थे यहां गलियों की ओर। ये आपको ध्यान रखना है।
यहां दरवाजे बने हुए हैं। दूसरी विशेषता, जो दरवाजे गलियों की ओर थे उन दरवाजों के ठीक सामने एक दीवार बनी हुई थी। जैसे आज को हम घरों में पर्दा लगा देते हैं, तो वहां उन्होंने क्या कर रखा था, यानी कि दीवार बनाई हुई थी जिससे कि जो गली में चलता हुआ व्यक्ति घर के कोई वातावरण की ओर या घर में महिलाओं की ओर ना झांक सके, घर की कोई भी वस्तु उसको नजर ना आ सके, कुछ भी घर में नजर ना आए। इसलिए वो क्या करते थे, गेट के ठीक सामने एक गेट के बराबर की ऊंचाई की दीवार बना देते थे और फिर अंदर आप प्रवेश करेंगे या तो इधर से या आप इधर से, ऐसे। अगली बात जो मुख्य है, जैसे ही आप आंगन में प्रवेश करेंगे ऐसे कमरे बने हुए होते थे, ऐसे। कमरों की संख्या कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 3, अधिकतर आप 4 या 5 ही समझें। ये मुख्य आंगन था, ये आंगन था। प्रत्येक घर में आंगन था, प्रत्येक घर में। अब प्रत्येक घर में आंगन में, यहां ध्यान रखना, यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं, लिख यहां पे देता हूं, प्रत्येक आंगन में एक कुआं था। दूसरी चीज, प्रत्येक घर में स्नानागार था नहाने के लिए, और यह स्नानागार सड़क के पास वाले भाग में बना होता था, जिससे कि अगर यहां बनेगा तो पानी का निकास मुख्य सड़क के पास जो नाली है उससे निकल जाए, ये ध्यान रखना है। और तीसरी चीज, प्रत्येक घर में एक रसोई घर था। 3 चीज महत्वपूर्ण है। प्रत्येक घर में कुआं है, कुएं से पानी निकाल के स्नानागार में पानी डाला जाता है, फिर नहाते हैं, और प्रत्येक घर में रसोई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, ये तीनों चीजें आंगन में बनी हुई हैं, आंगन में, ना कि घर के किसी कमरे में। ये आप ध्यान रखना। कमरे जो भी हैं उन कमरों में अंदर से सीढ़ियां हैं, कमरे के अंदर से सीढ़ियां हैं, जो ये बात को प्रमाणित करती हैं कि मकान 2 मंजिला भी हो सकते हैं। मकान की छत लकड़ी की बनी हुई होती थी और उस लकड़ी की छत को चमड़े यानी इस खाल से ढक दिया जाता था, जिससे कि बरसात का पानी नीचे ना आ सके। चमड़ा सूखने पर जब कठोर होता था तो उसकी छाल बना के पूरे छत के ऊपर वो लगा देते थे। आने वाली जो अगली जो बात है, जो हमको मुख्य तौर पर याद रखनी है, कि जो आंगन था वो आंगन कच्चा था, कच्चा आंगन था। लेकिन एकमात्र ऐसी सभ्यता, एकमात्र ऐसा स्थल जहां का आंगन पक्का था, और वो है राजस्थान में कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहां बना हुआ जो आंगन है वो पक्के ईंटों से निर्मित है? तो ध्यान रखना, वो कालीबंगा है। दूसरी चीज, राजपथ किसे कहते थे? तो ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो में जो मुख्य मार्ग था जो 10 मीटर चौड़ा था उसको राजपथ कहा जाता था। अन्य नगरों में जो मुख्य सड़क थी उसको मुख्य सड़क ही कहते थे, और उसकी चौड़ाई होती थी 9 से 12 फीट। ये ध्यान रखना, 9 से 12 फीट की उसकी चौड़ाई होती थी। अर्थात अगर हम मीटर में इसको देखें तो 2.75 मीटर से 3.66 मीटर, यानी इसके लगभग थी। गलियां 1.8 मीटर चौड़ी होती थी, लगभग 6 फीट के करीब, लगभग में। ये आपको यहां याद रखना है। और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहां देख सकते हैं, समकोण पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही है। यहां से ऐसे, कहीं से भी आप मिला लें, यहां से ऐसे, कहीं से भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर का आंगन कच्चा है,
कालीबंगा एकमात्र स्थल जहां घर का आंगन पक्का है। दूसरी चीज, जो मुख्य जो गेट हैं घर के वो गलियों की तरफ हैं, जबकि एकमात्र स्थल ऐसा है जिसके घर के द्वार गलियों की तरफ ना खुल के यहां मुख्य सड़क की ओर खुले हुए हैं। जैसे ये मान के चलिए ये मुख्य सड़क है, तो ऐसे घर के दरवाजे इधर खुले हुए हैं, इधर मुख्य सड़क की ओर। तो वो एकमात्र स्थल कौन सा है? और आप ध्यान रखना, वो एकमात्र स्थल लोथल है। लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर हैं, खिड़कियां भी मुख्य सड़क की ओर हैं। ऐसा क्या था, ये क्यों रखते थे गलियों की तरफ? ज्यादातर जो सभ्यताओं में है मुख्य मार्ग की तरफ क्यों नहीं रखते थे? इसका मुख्य कारण था या तो संभव है भीड़ वाली स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, दूसरी बात शोरगुल का जो वातावरण है उसको ध्यान में रखते हुए, और तीसरी चीज अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए घर में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये संभव है कि अधिकतर आदमी मुख्य मार्ग से चलते हैं तो घर का दरवाजा मुख्य मार्ग की ओर ना होकर गली की तरफ खोल दें। जो जिसको कार्य है वही उस घर में फिर अंदर जाएगा। तो ऐसा संभव है कि इन कारणों से घरों के दरवाजे गलियों की तरफ मिलते हैं, शायद संभव। अब हमें मुख्य तो मालूम है नहीं, क्योंकि इसका जो इतिहास है वो आदि इतिहास है, आधा हमने पढ़ा है, आधा हम जानते नहीं है। आदि इतिहास का मतलब जो यहाँ की जो लिपि है वो संकेतात्मक है। संकेतात्मक, ये व्यक्ति बना दिया, अब ये संकेत के तौर पे है, और ये वृक्ष बना दिया ऐसे। अब हमें ये नहीं मालूम कि ये व्यक्ति और वृक्ष यहाँ किस बात के संकेत हैं, इनका एक दूसरे से क्या संबंध है। अब हम संकेत के तौर पे इसको क्या समझें? ये वृक्ष है, ये आदमी है। अब समझो इस बात को, आप अपने मन में आप क्या समझ सकते हैं? आदमी वृक्ष की ओर जा रहा है या इधर, हो सकता है उसके पशु वगैरह यहाँ बंधे हुए हों, क्या संभव है? तो ऐसी भाषा हम इसको नहीं समझ पाए। तो मेरा कहने का मतलब जो नगर नियोजन है वो आयताकार वर्गाकार है, ग्रिड पद्धति में है, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों में है, एकमात्र स्थान लोथल ऐसा है दरवाजे मुख्य सड़क की ओर हैं। जो मुख्य जो सड़क थी उसको राजपथ कहते थे सिर्फ मोहनजोदड़ो में, और जो 10 मीटर चौड़ा था। अन्य नगरों में जो मुख्य सड़क थी, जो मार्ग था, वो 9 से 12 फीट चौड़ा था। अर्थात सबसे ज्यादा चौड़ा जो मार्ग है वो मोहनजोदड़ो में है, ये ध्यान रखना है। गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर, लगभग 6 फीट के करीब, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक घर में आंगन था, आंगन में ही रसोई, आंगन में ही स्नानागार, और आंगन में ही जो मैंने आपको बताया कुआं था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्नानागार सड़क के पास बनाया जाता था जिससे कि पानी के निकास की सुविधा उनको हो सके। तो आज मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बताया। 7 नगर थे, नगर की संख्या उसको देते थे जिसका प्रति व्यक्ति जो घनत्व जो आबादी है 480 से ज्यादा हो। ऐसे 7 नगर थे, और उन 7 नगरों में मैंने आपको बताया 3 पाकिस्तान के, 2 गुजरात के, 1 राजस्थान का, 1 हरियाणा का। ठीक है, सुने, अगले टॉपिक में हम सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो इनके परिवेश थे उनको हम पढ़ेंगे।